हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में बात की थी राजस्थान के धार्मिक संत एवं संप्रदाय को 3 भागों में बांटा गया है, सगुण, निर्गुण और मिश्रित भक्तिधारा। सगुण भक्तिधारा के अंतर्गत हमने शैव संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, रामानुज, रामानंदी संप्रदाय के वीडियोज़ अलग से बनाए हैं। इनके वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोज़ को देख सकते हो। इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं वल्लभ संप्रदाय के बारे में। तो हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। वल्लभ संप्रदाय को पुष्टि मार्गी संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय आदि अन्य नामों से भी जाना जाता है। और इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य जी थे। और इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जो एग्जाम में कभी कभार पूछ लिया जाता है, अणुभाष्य। दोस्तों, हम अपने टॉपिक के अंदर वही आपको समझा रहे हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है वो अपने टॉपिक में हम ले रहे हैं। तो ये पूरा टॉपिक आप देखते जाइए, इससे बाहर एग्ज़ाम में आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा अगर इस टॉपिक में से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ जी ने अष्टछाप कवि मंडली का गठन किया था। देखिए, सबसे पहले वल्लभाचार्य जी ने वृंदावन के अंदर श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया था। श्रीनाथ जी मंदिर के अंदर भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है। इसके अंदर काली मूर्ति होती है और इसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती। तो सबसे पहले वल्लभाचार्य जी ने वृंदावन के अंदर श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया था। उसके बाद में जब औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था तो यहाँ के पुजारी ने उस मूर्ति को लेकर वो आ गए उदयपुर के अंदर। उदयपुर में यहाँ पे उस समय राजा थे महाराजा राज सिंह। राज सिंह ने सिहाड़ गांव के अंदर नाथद्वारा में जो श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया था। याद रखना, अभी भी नाथद्वारा के अंदर श्रीनाथ जी का मंदिर है जो वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है राजसमंद के अंदर। इनके पुत्र थे वल्लभाचार्य जी के विठलनाथ जी। इन्होंने अष्टछाप कवि मंडली का गठन किया था। इसमें जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, इसमें 8 कवि थे, सूरदास जी, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, परमानंद दास, कुंभन दास, नंददास, चतुर्बुद्ध दास और छीत स्वामी। ये 8 कवि थे। इसमें से जो प्रथम सूरदास जी है वो वल्लभ संप्रदाय के जहाज कहे जाते हैं। वल्लभ संप्रदाय या पुष्टि मार्गी का जहाज कहे जाते हैं। ये मुख्य इनके शिष्य थे। इसकी देखिए, वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है वो नाथद्वारा के अंदर है, सिहाड़ के अंदर, राजसमंद जिले के अंदर है। इनके मंदिर को हवेली तथा गाए जाने वाले संगीत को हवेली संगीत कहा जाता है। जो वल्लभ संप्रदाय का जो मंदिर है उसको हवेली कहा जाता है और इसमें जो भी गीत गाए जाते हैं, संगीत गाए जाते हैं, उनको हवेली संगीत कहते हैं। और इस हवेली संगीत के अंदर जो अष्टछाप कवि मंडली है, इनके द्वारा जो पद लिखे गए हैं, दोहे लिखे गए हैं, वो भगवान कृष्ण के आराधना में गाए जाते हैं। मंदिर में श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है। यहाँ पर देखिए, मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती। जो भगवान श्री कृष्ण है उसके बाल रूप की पूजा होती है और दिन भर के अंदर 8 बार इनकी पूजा होती है। आगे देखिए, श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे दीवार या पर्दे पर जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें पिछवाई कहा जाता है और नाथद्वारा की पिछवाई प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे जो पर्दा लिखा रहता है उस पर भगवान श्री कृष्ण की लीला अंकित होती है चित्र के अंदर, तो उसे पिछवाई कहा जाता है। और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, नाथद्वारा की पिछवाई है जो प्रसिद्ध है। आगे देखिए दोस्तों, श्रीनाथ जी को 7 ध्वजों का नाथ कहा जाता है। इनकी जो ध्वजा रहती है, झंडा रहता है, उसमें 7 कलर रहते हैं, इसलिए इन्हें 7 ध्वजों का नाथ कहा जाता है। यहाँ भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला आयोजित होता है। जब कृष्ण जन्माष्टमी रहती है तो सबसे बड़ा मेला यहीं पे आयोजित होता है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, जिसे भीलों की लूट कहते हैं। ये एग्जाम के अंदर अक्सर क्वेश्चन आता रहता है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा कि अन्नकूट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये आप याद रखिएगा। और ये कब मनाया जाता है? कार्तिक शुक्ल एकम प्रतिपदा को ये मनाया जाता है। और इसके अंदर क्या होता है कि जो चावल है, चावल का ढेर बनाया जाता है, जिसे भील जनजाति के लोग उसको प्रसाद के रूप में लूट कर खाते हैं, जिसे भीलों की लूट भी कहते हैं। इस संप्रदाय का मंदिर जिस गांव में होते हैं उस गांव को द्वारा कहते हैं। ध्यान रखना,
इस संप्रदाय के मंदिर जिस किसी गांव में होते हैं उस गांव को द्वारा कहते हैं। इस संप्रदाय की राजस्थान के अंदर 5 पीठ है और 2 पीठ अलग है, जो एक गुजरात के अंदर भी है, एक यूपी के अंदर भी है। तो राजस्थान का हमें देखना है, क्योंकि हमारे एग्जाम के अंदर राजस्थान जीके में से क्वेश्चन आएगा, तो राजस्थान वाली जो भी पीठ है वो आपको पता होनी चाहिए। पहली देखिए प्रधान पीठ श्रीनाथ जी, ये कहाँ पे है? सिहाड़ के अंदर, नाथद्वारा राजसमंद जिले में है। सेकंड नंबर पे है मथुरेश जी कोटा, और ये कोटा में जो इनकी पीठ है ये सबसे पहले राजस्थान के अंदर यही पीठ स्थापित हुई थी। तो सबसे पहले राजस्थान में आने वाली जो पीठ है वल्लभ संप्रदाय की, वो कोटा के अंदर है, मथुरेश जी का मंदिर। तीसरे नंबर पे देखिए द्वारिकाधीश, ये कांकरोली राजसमंद के अंदर ही है। और चौथे नंबर पे आप देख सकते हो मदन मोहन जी का मंदिर है, ये कामा भरतपुर के अंदर है। भरतपुर में 2 इनके मंदिर है, एक है गोकुल चंद्र जी का कामा भरतपुर के अंदर, गोकुल नाथ जी का मंदिर है वो यूपी के अंदर है। तो आपको ये याद रखना है, ये गुजरात के अंदर भी है इनका मंदिर। तो ये वल्लभ संप्रदाय की खास बातें थी। एग्जाम में इस जो भी हमने पढ़ाया है इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।